हेलो गाइस। आज हम लोग करने वाले हैं स्टोरी माय ब्रदर जो लिखी गई है बाय नोरा बर्क। स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले हम राइटर के बारे में जान लेते हैं। राइटर का जन्म हुआ था 2 अगस्त 1997 बेडफोर्ड में। हमारी जो राइटर हैं, इनके जो फादर थे वो एक फॉरेस्ट ऑफिसर थे, इसीलिए इन्होंने अपनी ज़िंदगी के कई साल जंगलों में घूमकर बिता दिए। राइटर जब 8 साल की थी, इन्होंने तब से ही लिखना शुरू कर दिया था। अब हम आगे बात करते हैं स्टोरी की। ये स्टोरी है एक ब्रेव बॉय की, जिसका नाम था शेर सिंह, और ये रहा करता था जंगलों में। इस स्टोरी में बेसिकली हमें जंगल में लोग किस तरह से रहते हैं और उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उसके बारे में बताया है। क्योंकि हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर ऐसे ही एरिया में रहता है। तो चलिए अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है हमारे मेन कैरेक्टर शेर सिंह से, जो कि एक 12 साल का यंग लड़का था, और इसका एक छोटा ब्रदर भी था जिसका नाम था कुंवर। शेर सिंह के और भी कई सारे भाई बहन थे, लेकिन उनकी किसी न किसी बीमारी की वजह से डेथ हो गई थी। तो स्टोरी का पहला सीन इस तरह का है कि शेर सिंह के ब्रदर कुंवर के पेट में बहुत ज़ोर की दर्द हो रहा था और वो अपने घर में बैठा हुआ था। उसके छोटे ब्रदर की ऐसी हालत देखकर शेर सिंह के मदर ने उसके पेट दर्द को कम करने के लिए उसके पेट पर कुछ गर्म पट्टी रखी, ताकि उसका दर्द कुछ कम हो जाए। और इस देसी इलाज का उसके ब्रदर पर कोई असर नहीं हुआ और इससे उसकी हालत पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। आखिर में थक हार कर शेर सिंह के मदर ने उससे कहा कि तुम्हारे भाई को अभी के अभी हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा, जो कि कालाघाट में है। और ये हॉस्पिटल शेर सिंह के घर से कम 50 मील की दूरी पे था। और जब शेर सिंह की मदर ने उससे ऐसा कहा कि तुम्हारे भाई को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा, तो शेर सिंह के मन में अपने भाई की हालत को देखते हुए एक ख्याल आया कि शायद अब उसका भाई जिंदा नहीं बच पाएगा। और शेर सिंह वहीं बैठा सोचने लगा कि मैं अपने भाई को हॉस्पिटल लेकर कैसे जाऊं। फिर शेर सिंह के दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना मैं अपने फादर की इस काम में हेल्प ले लूं। वो अपने फादर को जंगल में ढूंढने के लिए जा ही रहा था कि इतने में उसके दिमाग में ये बात आई कि उसके फादर जंगल में काफ़ी अंदर होंगे। उसे लगा कि उन तक पहुंचने में ही उसे 1 या 2 दिन लग जाएंगे, क्योंकि शेर सिंह के फादर जंगल में फोटोग्राफी के लिए गए थे। इसी वजह से उनका जंगल में कोई पक्का ठिकाना नहीं था। वो एक जगह से दूसरी जगह एनिमल्स की फ़ोटोग्राफ खींचने के लिए जाते रहते थे, तो उनको वहाँ पर ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम था। और उसी वक्त जब शेर सिंह ये सब सोच रहा था, उसके दिमाग में एक और आइडिया आया कि मैं विलेज में किसी और आदमी से इस बारे में मदद ले लेता हूँ। लेकिन असल में जिस एरिया में शेर सिंह रहा करता था, वहाँ कोई भी ऐसा आदमी उस वक्त नहीं था जो उसकी इस मामले में मदद कर सके। अब शेर सिंह के पास और कोई रास्ता नहीं था। आखिर में वो सोचता है कि अगर मैं अपने भाई को खुद ही हॉस्पिटल ले जाऊं तो वही ठीक रहेगा। वो सोचता है कि अगर मैं नदियाँ और रास्ते में पड़ते हुए जंगलों को पार कर लूं और इनसे आगे पहुंच जाऊं, तो आगे के रास्ते में मुझे कोई ना कोई बैलगाड़ी या ट्रक मिल ही जाएगा और उनसे मदद लेकर मैं हॉस्पिटल तक पहुंच ही जाऊंगा। अब एट द एंड फाइनली शेर सिंह क्या करता है कि वो अपने भाई को एक बास्केट में रखता है और उसे खुद ही कालाघाट हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए निकल पड़ता है। और जिस वक्त वो हॉस्पिटल जाने के लिए अपने घर से निकलता है, उस वक्त ऑलमोस्ट रात हो चुकी थी। वो सुबह होने तक का इंतज़ार नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके भाई की हालत बहुत ही ज़्यादा नाजुक थी। और कालाघाट हॉस्पिटल पहुंचने के लिए उसे जंगल और कुछ रिवर पार करने थे। जब वो जंगल का रास्ता पार करते हुए हॉस्पिटल की तरफ जा रहा था, तो उसे रास्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। जैसे कि उस वक्त बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था और जंगल के जिस रास्ते पर वो चल रहा था वो बड़ा ही कच्चा सा रास्ता था, क्योंकि वहाँ पर कोई भी सीधा रोड नहीं था।
और थोड़ी दूर तक पैदल चलने के बाद उसे एक रिवर नज़र आया। अब रिवर के पास पहुंचने के बाद उसने एक पेड़ के पास बैठकर थोड़ी देर आराम करने का सोचा, क्योंकि पैदल चल चल कर उसको थोड़ी थकान हो गई थी और वो पूरा पसीना पसीना हो चुका था। जैसे ही उसने आराम करने के लिए आंखें बंद करी, उसे वहीं पर वाइल्ड एलिफेंट्स की आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा कि कुछ वाइल्ड एलिफेंट्स नदी के किनारे पर आकर पानी से खेल रहे हैं। वो सारे एलिफेंट्स अपनी सूंड में पानी भरकर जिस तरफ को हवा चल रही थी वहीं पर पानी को फेंक रहे थे। अब शेर सिंह उन हाथियों को देखकर डर गया और अपनी जान बचाने के बारे में सोचने लगा। शेर सिंह ना तो वहाँ से भाग सकता था और ना ही पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचा सकता था, क्योंकि उसके साथ उसका ब्रदर भी था। तो वो चुपचाप पेड़ के पीछे चोरी चोरी छुपा रहा और थोड़ी देर में ही वहाँ से सारे वाइल्ड एलिफेंट्स कहीं पर चले गए। और इस सीन के बाद उसी वक्त वहाँ पर शेर सिंह ने ऊपर वाले से थैंक यू की प्रेयर करी कि उसकी जान बच गई, और फिर वो रिवर को पार करने के लिए आगे चल पड़ा। रिवर पार करते समय बिल्कुल ही रात का वक्त हो चुका था। अब जब वो रिवर पार कर रहा था तो वहाँ पर एक बहुत ही कमज़ोर सा और टूटा फूटा सा ब्रिज उसे रिवर के पास नज़र आया। रिवर का पानी ब्रिज की रस्सियों के ऊपर तक आ रहा था। शेर सिंह ने बहादुरी से अपने भाई को किसी तरह पानी से बचाया और उसे कोई परेशानी ना हो, इस तरह उसने बड़ी हिम्मत दिखाते हुए उस रिवर को पार किया। फर्स्ट रिवर को पार करते ही शेर सिंह थोड़ी दूर पैदल चला। पैदल चलने के बाद शेर सिंह ने एक आवाज़ सुनी, जैसे कि कहीं पर बहुत तेज़ पानी बह रहा हो। ये आवाज़ थी दूसरी रिवर की। अब शेर सिंह दूसरी रिवर के पास तक पहुंच गया था। अब शेर सिंह ने जब सेकंड रिवर की तरफ देखा तो उसे ऐसे लगा कि जैसे यहाँ पर बहुत सारी बर्फ़ आकर पिघल गई है, क्योंकि वो रिवर असल में बहुत छोटी सी थी, लेकिन बर्फ़ के पिघलने की वजह से वहाँ पर पानी आकर बढ़ गया था और वो रिवर बड़ी सी लग रही थी। उस रिवर पर कोई भी ब्रिज नहीं था। शेर सिंह ने जब ये बात नोटिस करी तो वो सोचने लगा कि अब मैं इस रिवर को पार किस तरह करूं। शेर सिंह तैरकर उस रिवर को बिल्कुल भी पार नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके साथ उसका ब्रदर भी था। उसी वक्त शेर सिंह को वहाँ पर रिवर में तैरते हुए कुछ ब्रिजेस के टूटे फूटे टुकड़े नजर आए। तो शेर सिंह ने क्या किया कि उसने घास की मदद से एक रस्सी टाइप बनाई और उसने अपने भाई को अपनी पीठ के साथ उस रस्सी के सहारे बांध दिया, ताकि उसका भाई रिवर में कहीं गिर ना जाए। अपने भाई को अपनी पीठ के साथ बांधने के बाद वो रिवर पार करने के लिए चल पड़ा। रिवर का पानी काफ़ी ठंडा था और बहुत ही तेज़ बहाव में था, लेकिन शेर सिंह ने हिम्मत नहीं हारी और जैसे तैसे कर उसने सेकंड रिवर को भी पार कर लिया। सेकंड रिवर को पार करने के बाद शेर सिंह थोड़ा सा और पैदल चला और उसे फाइनली एक रोड दिखाई दिया, और वहाँ पर उसे आसपास कुछ लोग भी दिखाई दिए। और वहाँ पर एक आदमी ने शेर सिंह से पूछा कि तुम कहाँ से आए हो। तो शेर सिंह ने उसे जवाब दिया कि मैं लाडवानी से आया हूँ। शेर सिंह के विलेज का नाम था लाडवानी। अब शेर सिंह ने अपने भाई को पीठ पर रस्सी के सहारे बांधा हुआ था। तो जिस आदमी ने शेर सिंह से सवाल पूछा था, उसने उससे एक और सवाल पूछा कि क्या तुम अपने विलेज से अपने भाई को यहाँ तक ऐसे लेकर आए हो। तो शेर सिंह ने उस आदमी को रिप्लाई देते हुए कहा कि जी हाँ, मैं अपने भाई को अपने विलेज से पैदल ही यहाँ तक लेकर आया हूँ। अब इस सीन के बाद आता है हॉस्पिटल का सीन। शेर सिंह जो अपने विलेज में बड़ी सिंपल सी लाइफ जी रहा था, वो वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को देखकर डर जाता है। तो वो क्या करता है कि वो हॉस्पिटल के बरामदे में ही वेट करता है और अपने भाई को अंदर हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेज देता है। थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर अंदर से बाहर आकर शेर सिंह से मिलते हैं
तो डॉक्टर उससे पूछते हैं कि क्या तुम वही लड़के हो जो पेशेंट को लाडवानी से यहाँ तक लेकर आए हो। तो शेर सिंह कहता है कि हाँ, वो मेरा ही भाई है। और उसी वक्त डॉक्टर उसे बोलते हैं कि शेर सिंह, तुम अपने भाई को अंदर आकर देख सकते हो, वो एकदम सही सलामत है। अब ये बात सुनकर शेर सिंह बड़ा ही खुश हो जाता है और यहीं पर हमारी स्टोरी का दी एंड हो जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।